नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अप्रैल मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की जेलों में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना देने पर जेल कर्मियों को इनाम दिए जाएंगे। अति महत्वपूर्ण सूचना देने वालों का प्रमोशन भी किया जाएगा। डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने 29 मार्च को ये आदेश जारी किए हैं। आदेश में लिखा है कि अगर कोई भी जेल का कर्मचारी डीजी जेल मुख्यालय पर व्यक्तिगत या अन्य किसी माध्यम से जेल में चल रही अवैध गतिविधियों की जानकारी देता है, जांच में वह साबित हो जाती है, तो ऐसे जेल कर्मी को डीजी जेल की ओर से इनाम दिया जाएगा। साथ ही अति महत्वपूर्ण सूचनाएं देने पर प्रहरी और मुख्य प्रहरियों को विशेष पदोन्नति दी जाएगी। डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने बताया, जेलों में मोबाइल का इस्तेमाल रोकने के लिए तकनीकी निगरानी बढ़ा दी गई है। राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, कई निवेशक ऐसे हैं जिन्हें हम फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे, ईमेल कर रहे हैं तो उसका जवाब नहीं दे रहे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी सूची तैयार की जाएगी। सीएम ने आगे कहा, हम तो सभी का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे उनका भी समय खराब हो रहा है और हमारा भी समय खराब हो रहा है। अगर ऐसे लोगों को दोबारा एमओयू के लिए नाम आए तो ध्यान रखा जाएगा। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, बॉल नहीं थी, पिच नहीं थी। हमारी टीम के कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज भजन लाल जी ने देखकर बॉल को खेला। राजस्थान कांग्रेस की सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के गणगौर की पूजा करते समय आग में झुलस गई। बताया जा रहा है कि उनकी चुन्नी में आग लग गई, जिसके चलते उन्हें अहमदाबाद रेफर किया गया। इससे पहले परिजन उन्हें उदयपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। गिरिजा व्यास की बहू हितांशी शर्मा का कहना है कि गणगौर की पूजा करने के बाद नीचे जल रहे दीपक से चुन्नी में आग पकड़ ली। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे। इसके बाद तुरंत मैं और मेरे पति घर के काम करने वाला बसंत उन्हें अस्पताल लेकर गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के भाई गोपाल शर्मा ने बताया कि डॉक्टर गिरिजा व्यास घर में पूजा कर रही थी। गणगौर की पूजा के चलते घर में विशेष पूजा रखी गई थी। डीग जिले की 2 थानों की पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। जुरहर थाना पुलिस ने 15 साइबर ठग पकड़े हैं। वहीं पहाड़ी थाना पुलिस ने 5 साइबर ठग पकड़े हैं, जिनमें से 3 नाबालिग हैं। आरोपियों से मोबाइल, फर्जी सिम, गाड़ी, ट्रैक्टर, बाइक जब्त की गई है। जुरहर थाना अधिकारी अमित चौधरी ने बताया कि साइबर पोर्टल 1930 पर दर्ज शिकायतों की मोबाइल की लोकेशन कल सोनोखर से गवाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर मिली, जिसके बाद जुरहरा पुलिस टीम ने स्पेशल रेंज जिला स्पेशल मौके पर पहुंची। वहां फसलों में छुपकर कुछ लोग साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस की टीमों ने घेराबंदी कर मौके से 15 साइबर ठगों को पकड़ा। आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास 20 मोबाइल, 31 फर्जी सिम, 2 फर्जी एटीएम कार्ड जब्त की गई। साथ ही मौके पर खड़ी साइबर ठगों की 2 बाइक, 1 ट्रैक्टर, 1 थार गाड़ी को जब्त किया गया। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से जिप्सी लेने का मामला सामने आया है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद निवासी एक युवक को डिटेन किया है। कोतवाली थाना अधिकारी हरलाल सिंह मीना ने बताया कि वन विभाग की ओर से पूरे घटनाक्रम को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें वन अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद का श्रेय मेहता अपने 5 दोस्तों के साथ रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने आया था। श्रेय मेहता ने जिप्सी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लेटर पैड पर हस्ताक्षर युक्त एक पत्र वन विभाग को मेल किया, जिस पर वन विभाग को शक हुआ तो पत्र की पड़ताल की गई। प्रदेश के सीएमओ स्तर पर जांच हुई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिस पर वन विभाग की ओर से सवाईमाधोपुर कोतवाली में सोमवार सुबह मामला दर्ज करवाया गया। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने रणथंभौर के एक होटल से अहमदाबाद निवासी श्रेय मेहता पुत्र मुकेश मेहता को डिटेन किया है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना ने पर्ची बयान पर कहा, ये तो पुरानी बात हो गई, आई गई बात को क्यों कुरेदते हो। सरकार से कोई नाराजगी नहीं थी और अब दिल्ली हाईकमान के निर्देश पर पिछले 5-6 दिनों में सक्रिय हुआ हूं। कृषि मंत्री मीना ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में सीट हारने पर नैतिकता के नाते मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, इसलिए काम नहीं कर पाया। अब नेतृत्व से आदेश मिला है कि काम करो। जो 9 महीने में नुकसान हुआ है उसकी जल्द से जल्द भरपाई करेंगे। इससे एक दिन पहले 30 मार्च को सवाईमाधोपुर में उन्होंने कहा था, ऐसी कोई ताकत नहीं बची थी जिसने मुझको चुनाव हराने की कोशिश नहीं की, घर के भी बाहर के भी। बाद में पर्ची पे भी हो गया तो हम भी क्या करते। उन्होंने यह भी कहा था कि जब सवाईमाधोपुर से जीते तभी मंत्री बने। नया बजट आज 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, यानी 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उन पर काम शुरू हो जाएगा। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा, यह योजना के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े होते हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने में समय लगता है, क्योंकि इन पर काम करने की एक लंबी प्रोसेस होती है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ व ईओ भर्ती परीक्षा में नियमों के उल्लंघन के आरोप में सस्पेंड किए गए 6 पुलिस कर्मियों को बहाल कर दिया गया। इन पुलिस जवानों में देरी से आए परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया, जिसके कारण इन्हें निलंबित किया गया था। जांच के बाद सभी को दोषमुक्त पाया गया। मामला झुंझुनू के SS मोदी स्कूल परीक्षा केंद्र का था, जहां गेट बंद होने के बाद परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया गया। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि जांच में सभी पुलिसकर्मी दोषमुक्त पाए गए। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि में रविवार और सवेतन अवकाश को शामिल करके वर्किंग डे की गणना की जाए। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने लालचंद जिंदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया। याचिकाकर्ता एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने 240 दिन काम नहीं करने पर हटा दिया था, लेकिन नियमों के अनुसार उसकी सेवा अवधि की गणना गलत तरीके से की गई थी। लेबर कोर्ट ने भी 2014 में याचिकाकर्ता को याचिका की खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने उसकी अपील सुनते हुए मामले को लेबर कोर्ट को वापस भेजा है और कहा है कि लेबर कोर्ट संबंधित पक्षों को सुनकर 1 साल में फैसला दे। जयपुर के करनी विहार थाना पुलिस ने IPL T20 क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 8 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, एक जियो इंटरनेट वाईफाई डोंगल और डायरी बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जगदम्बा नगर कॉलोनी स्थित फ्लैट में सट्टा चल रहा है, जहां छापा मारकर हरीश हेमलानी, अनिल चौधरी, संजय चौधरी और अजय कुमार मूलचंदानी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के दौरान राज्य स्तरीय निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कई नीतियों का आरंभ किया। लाइव प्रसारण के माध्यम से गवर्नमेंट कॉलेज के विज्ञान भवन में सोमवार को इस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने निवेशक इंटरफेस के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया और राजस्थान लॉजिस्टिक, वस्त्र एवं परिधान और डाटा सेंटर नीतियों की घोषणा की। न्यूयॉर्क स्थित राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने 75वां राजस्थान दिवस और 25वां होली स्नेह मिलन एक क्रूज पर मनाया, जिसमें 400 से अधिक लोग शामिल हुए। राणा के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान में जगह न मिलने पर निराशा व्यक्त की। भंडारी ने बताया कि 2003 में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। इस आयोजन में भारत के उप महावाणिज्य दूत डॉक्टर वरुण जैफ के लिए विदाई समारोह भी हुआ, जिन्होंने लंबे समय तक सेवा देने वाले उप महावाणिज्य दूत के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। जाने माने कवि अभिनव शुक्ला ने अपनी काव्य प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को रोचक बनाया। पाली में सोमवार शाम बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। उन्हें पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसा खैरवा रोड पर करीब 5 बजे हुआ। बाइक सवार गजेंद्र रावत, अक्षय, सुनील और करण घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिस ने घायल व्यक्तियों के परिजनों को सूचित किया, जो अस्पताल पहुंच गए। भारतीय हिंदू नववर्ष पर जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में जन्मे शिशुओं के लिए उपहार सोमवार को उनकी माताओं को प्रदान किए गए। उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष वरुण धड़ानिया ने बताया कि नववर्ष विक्रम संवत 2082 के दिन उम्मेद अस्पताल में जन्मे शिशुओं को उपहार देने की घोषणा उड़ान फाउंडेशन तथा नववर्ष महोत्सव समिति की ओर से की गई थी। सोमवार को इनके लिए कार्यक्रम आयोजित कर नवजात व उनके परिवार को उपहार भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो रोजाना औसत 50,000 से अधिक आवेदन फार्म भरे जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए गत 21 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें पिछले 10 दिनों में रोजाना 50,000 से अधिक आवेदन जमा हो रहे हैं। अब तक 5 लाख से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं। इस भर्ती परीक्षा में रिकॉर्ड आवेदन जमा होने की संभावना जताई जा रही है। इसका बड़ा कारण यह है कि एक तो यह 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है, दूसरा लंबे समय के बाद चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकली है और तीसरा सबसे बड़ा कारण 53,000 से अधिक इसमें पद हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।